ठीक है, आपने प्रेग्नेंट खवातीन का भी जिक्र कर दिया है। अगला सवाल मेरा इसी पे ही होगा, क्योंकि जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जब लगता है तो अक्सर कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, चाकू से कोई चीज़ नहीं काट सकती हैं, या फिर कोई गिरा नहीं लगा सकती हैं, अंधेरे में नहीं बैठ सकती हैं, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो ये मिथ है या ये सच्चाई है? क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा जो है उसके अंदर कोई इस तरह को डिफेक्ट हो जाएगा, कोई जिस्मानी कमजोरी इस तरह का हो जाएगा। क्यों नहीं बेटा, हमने क्योंकि हिंदू तहजीब से जन्म लिया है, हमारे मुआशरे में चीजें तो चल रही हैं। ठीक है, हम जितना मर्जी लेक्चर दे लें, जितना मर्जी लोगों को समझा लें, लोगों की सुई वहां अड़ी हुई है, तो उसको अड़े निकालने के लिए क्या करना है। अब जो मेरी प्रेग्नेंट बेटी है उन्होंने क्या करना है, एक तो तस्बीह करनी है, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो। अल्लाह तो पूरी कायनात का मुसव्विर है, तू पूरी कायनात का खालिक है, तू पूरी कायनात के मुर्दों में जान डालता है। 5 तस्बीहां, ठीक है, और साथ या रकीब हो या हफीज हो, अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रख, मुझे और मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रख। 5 तस्बीहां और सूरह मरियम बार बार पढ़े तक, अल्लाह मियां जिस तरह तूने अकेली मरियम पे कर्म किया था, मेरे पे भी कर्म कर। ये काम एक तो बात है। और दूसरी सदका खैरात करें, कुरान पाक पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, नवाफिल पढ़ें। और दूसरी बात है कि उस वक्त अगर उनको खौफ है, किसी सोफे पे आराम से बैठ जाए। जरूरी नहीं कोई ऐसी प्रेगनेंसी में कोई ऐसी एक्सरसाइज करे कि उनके लिए प्रॉब्लम बन जाए। आराम से सोफे पे बैठे, कभी तस्बीह पढ़ लें, कभी इस्तगफार पढ़ लें। जो तस्बीहां बताइए इफेक्टिव, एक तो उन्हें साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल होगी जब वो या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो पढ़ेंगी, या रकीब हो या हाफिज हो पढ़ेंगी, सूरह मरियम पढ़ेंगी। आखिर करीब की तस्बीह जो मेरी बेटियां चाहती बेटा हो, तो उसके लिए अगर सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती हैं तो इंशाल्लाह सेहत भी ठीक होंगे। और दूसरी बात है, किसी पे डरने वाली बात कोई नहीं कि दुनिया में बेशुमार ऐसी कौमें जो इस पर बिलीव ही नहीं करते, बच्चे तो उनकी भी होती हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये बहुत कम बच्चों में ऐसा होता है। इसको आप डरे ना, इस्तगफार जरूर करें, रब से जरूर जुड़ें, और दुनियावी जो मिथ है उस पर खौफजदा होकर अपने एंजाइम ना खराब करें, डिप्रेशन में ना जाए, पेट भी खराब हो जाए, पे आपका सेरोटोनिन केमिकल भी खराब हो जाए। रब के साथ, तवक्कल के साथ रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ बेहतर करेगा। बिल्कुल, आपने प्रेग्नेंट खवातीन का तो बता दिया, अनमैरिड खवातीन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहरा बात कर रही हूँ पेशावर से। जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि मेरा स्टार साइन एरीज है, तो मैंने इनको पूछना है कि इस चांद ग्रहण का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, वो हॉरोस्कोप पे आ गई हैं। वो कह रही है मेरा स्टार है एरीज है, और इसका चांद ग्रहण पर क्या असर होगा। मैं फिर कहता हूँ कि चाहे एरीज है चाहे दूसरे कोई भी है, कि आका करीम हमारे लिए बशले रहा। आका करीम की जिंदगी, उनकी हयात, उनकी तालीमात हैं। आका करीम के जब बेटे फौत हुए थे तो लोगों ने कहा था कि आपके बेटे की फौत होने की वजह से चांद ग्रहण लगा है। आपने इकट्ठा किया सबको और सख्ती से कहा इसका किसी की जिंदगी मौत से कोई तल्लक नहीं है। और दूसरी बात है, वैसे जो एरीज वाले 2026 के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी में जानता हूँ, उसका चांद ग्रहण से तल्लक नहीं है। आपके लिए अप्रैल मई बहुत अच्छा है, सितंबर अक्टूबर बड़ा अच्छा है, और जुलाई अगस्त आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप इस साल में बहुत कामयाब हों, तो इस साल की कामयाबी का वजीफा मैं आपको बताता हूँ। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम 500 बार, या लतीफ़ या हलीम हो 500 बार। ऐसी बेटी को अगर कोई शादी का प्रॉब्लम है, कोई मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम है, कोई शादी नहीं हो रही, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे आप डरे ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट साहब, प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से तो हम बात कर रहे थे, आपने वो भी हमारी रहनुमाई फरमाई। आगे अनमैरिड जो खवातीन हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए ग्रहण के, जब ग्रहण लग रहा होता है, सूरज ग्रहण है या फिर चांद ग्रहण है, दोनों ग्रहण में? मेरी वो बेटियां जिनकी शादी नहीं हो रही है और उनकी उम्र बढ़ गई है, जब वो मेरी बेटियां जिनकी शादी हुई, शादी फ्लॉप हो गई, और वो मेरी बेटियां जिनको खुदा न करे तलाक हो गई, और उसके बाद वो फिर शादी की तलाश में है, कोशिश में है। पहली बात तो उनको अगर वो ये कहती कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शरफ़े ज़ोरा आएगा तो अंगूठी बना देंगे, शरफ़े ज़ोरा आपको खास किस्म की लौ बना देंगे। एक बंदा मेरे पास आया, उसके पास 18 लौह थी, गरीब भूखा मर रहा था, सारी सोने चांदी की। तो मैंने कहा ये कितने की? कहता है ये होगी 50-60 लाख की। और मैं कहा पहले इसको बेचो जाके, तुमने इतनी लोहे मुश्तरी, जोरे लोहे मुश्तरी, लोहे ज़ारा बरीक फलां चांद के फलां टाइम पे बनाई है। इस तरह पॉसिबल नहीं होता। अगर इस तरह हम अपने आप को और कमज़ोर करते हैं। मैंने उसे कहा पहला ये, वो ना मानना। मैंने उसकी बीवी को समझाया, उसकी बीवी ने चोरी करके सारी बेच दी, उनका घर सौखा हो गया। अगर आप सोने की लौह बनाएंगे 5 लाख 6 लाख, तो वो तो कहाँ से लाएंगे आप लोग? इस चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। ऐसी मेरी बेटियां जो चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए, उसके लिए उन्होंने क्या करना है, या लतीफ़ो या हलीमो, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम 500 बार, ठीक है, और सूरत ताहा 1 बार।
सूरत ताहा मेरी वो सारी बेटियां जिनकी शादी में रुकावट, अगर वो एक दफ़ा पढ़ती हैं तो उनकी रुकावट दूर होती है, ठीक होती है। और दूसरा चैरिटी सखावत जो हम कहते हैं रब को मनाने के हवाले से, वो अगर करती हैं, या लतीफ़ या अलीमा बड़ी इफेक्टिव है, या रकीब या बड़ी इफेक्टिव है, सूरत ताहा बड़ी इफेक्टिव, जो बेटियां मान लिया उस वक्त मुश्किल टाइम है, हर बंदा तस्बीह लेके बैठा हुआ है, वो अपनी ये तस्बीहां पढ़ेंगी, तो इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने के अंदर उनके लिए आसानी होगी और एक अच्छा रिश्ता उनके लिए आ जाएगा। ठीक है। बट सब प्रेग्नेंट खवातीन के साथ साथ ना जो उनके हस्बैंड्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी थोड़ी सी ज़रा वो लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं कि जब चांद ग्रहण होगा या सूरज ग्रहण होगा तो आपने भी एहतियात करनी है। अब हमने देखा है कि मर्द हजरात ने भी काम पे जाना होता है, कारोबार करना होता है या जॉब पे जाना होता है, उनके लिए कोई एहतियात है? मैं फिर कहता हूँ कि हमारा जो है ना, मैं तो कोई भी मसला कुरान पाक और अल्लाह के नबी की आयत तैयबा से उसको रोशनी देने की कोशिश करता हूँ। जब भी आका करीम कहते थे जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो आपने जिक्र अस्कार करना है, इस्तगफार करना है, चैरिटी करनी है, नमाज़ें पढ़नी है। ठीक है। मेरे वो दोस्त भाई जो जॉब करते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, तो उनकी ज़ाहिर तस्बीह भी नहीं पढ़, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला कहता है वह माको मैं न मकुन तुम जहाँ होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे नफ्सों के करीब हूँ। तो आपको खुली तस्बीह इस्तगफार पढ़ सकते हैं या हय्यु या क़य्यूम पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा वजीफा, ऐसी तस्बीह जो हर हाल में काम करे, मैं वो बताने को तैयार हूँ। ऐसे मेरे भाई जो बाहर जाते हैं, कुछ सूफी, कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि या हय्यु या क़य्यूम इस्म आज़म मीन जिससे हर दुआ कबूल होती है। कुछ सूफी कहते हैं कि नहीं, या ज़ल जलाले वल इकराम, आसिफ बिन बरखिया ने या ज़ल जलाले वल इकराम के पढ़ के यमन से बल्कीस का तख्त हज़ारों किलोमीटर पलक चपक के ले आए थे। तो मैं बड़ा अरसा इस बहस में पढ़ा रहा, फिर आखिर में मैं इसका बेटा हल ये निकाला। मैंने कहा हम पता करते, हम चलाकी करते हैं, हम दोनों को मिला लेते हैं, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाले वल इकराम। अगर यह हय्यु या क़य्यूम में हमारा मसला हल हो जाए, या ज़ल जलाले वल इकराम हमारा मसला। अब ऐसे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह और साथ फिर अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह के इस्म आज़म को या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाले वल इकराम वो पढ़ें। साथ सूरह इखलास अगर पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की खैर आएगी, चीज़ें ठीक रहेंगी और बीवी को भी कंफर्टेबल रहेंगी। मसला साइकोलॉजिकली भी है ना कि मेरा बंदा पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी। बिल्कुल। बट साहब अक्सर ये भी देखा गया कि जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है तो कहा जाता है लोगों की तरफ से कि उस टाइम पे निकाह भी नहीं होना या शादी नहीं हो सकती या नहीं करनी चाहिए, ये बदशगुनी होती है। अब ये भी बता दें कि क्योंकि ज़ाहिर है डेट तो पहले रखी जा चुकी होती है, फिक्स होती है, तो उस टाइम पे निकाह बदशगुनी तो नहीं हो सकती उस निकाह से, कोई और मामला ख़राब तो नहीं हो सकता? निकाह एक नेक अमल है। साल में कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को लोग तनकीद ना करनी शुरू कर दें। हाँ। निकाह एक नेक अमल है, साल के किसी वक्त भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नेकी का काम है ना। हाँ। हम बुराई तो नहीं कर रहे। इसमें चांद ग्रहण सूरज ग्रहण का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने हमारी जो पॉडकास्ट का स्टार्ट हुआ पहले हम स्टार्ट ही लिया कि इसका दुनियावी मामलात पे कोई असरअंदाजी नहीं है। मसला ये है कि ये खुदा की तरफ से तब्दीली का जब भी साइन है तो खुदा को मनाने की कोशिश करें। ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको पता है तो आप आगे पीछे कर लेंगे, बंदा साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल नहीं होता, आप जिक्र अस्कार करें, तस्बीहात करें, आगे पीछे कर लें, लेकिन नेकी का काम जो निकाह एक जायज़ और एक हलाल रिश्ता है वो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, इविल आइज पे तो हमने बात कर ली, नेगेटिव एनर्जीज पे भी बात कर ली है। वैसे हाँ, यही आप वजीफा में पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या वजीफा है बुरी नज़र का, नज़र बद का? बेटा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, आका करीम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो कब्रिस्तान के फैलने की बुनियादी वजह नजर बद होगी। हम आम लाइफ में इसको बड़ा लाइट लेते हैं कि नजर बद उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन नजर बद है। आका करीम फरमाते थे कि नजर बद ऊंट को हांडी में, इंसान को कब्र में ले जाती है। और दूसरी बात, जो कुछ लोग कुछ मुतासरीन जादू से होते हैं, कुछ मुतासरीन जिन्नात से होते हैं, नजर बद का खौफनाक पहलू क्या है, ये उसी लम्हे लगती है। बिल्कुल। आम जादू टूना जो है, बाकी असरात है, जादू है, जन्नात है, वो देर से कुछ लगते हैं। आप तैयार होकर निकले, एकदम अप डाउन हो गया। आप ग्राउंड में खेलने के लिए उतरे हैं, एकदम अप डाउन हो गए। आपको इंटरव्यू देने लगे, एकदम अप डाउन हो गए और आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए। आपके अंदर जो पॉजिटिव प्लेजर एंजाइम है वो खत्म हो गया, हैप्पी हार्मोन खत्म हो गया, अपना बेजार आबाजार हो गए। इसके लिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपको नजरेबद लगे ही ना, आपका सेफ्टी शील्ड जो हो रहा है वो इतना मजबूत रहे कि उस पर नजर लगे ही ना, उसके लिए आपने एक तो जिसको लगी उसके लिए सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें याद कर लें, हिफ्ज़ कर लें, 11 बार पढ़ने से फौरी उतरती है। दूसरी बात, अगर आपको शक पड़ गया जादू है तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 फिल्मा लौल कौल वाली, उससे बड़ी आयत कोई नहीं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार पढ़े। 2 कुछ बंदे कहते हैं कि मुझे नजरेबाद, जादू टूना कुछ भी ना हो,
मैं सारा ठीक है। साल अल्लाह की हिफाजत में रहूं। एक मुजरब वजीफा है, या रकीबो या हफीजो, ठीक है। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। जो बंदा हाँ। कसरत से या रकीबो या हफीजो पढ़ता रहता है, उसके औरा में, उसकी रूह में वो नूर आ जाता, फिर आप पे नजर असर नहीं करती। ठीक है। लेकिन आप अगर ठीक है। ये आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, सूरह फल्क पढ़ सकते हैं, सूरह वन्नास पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा की आखिरी दो आते हैं, सूरह कलम की मुजरब और मुजरब दो आते हैं, वो पढ़ें। और साथ या रकीबो या हफीजो, या बच्चों को अक्सर कहते, माएँ बड़ी, हर माँ ये सुनेगी गौर से, वो सारी माएँ जो कहती कि हमारे बच्चों को नजर ना लगे और नजर लग जी उतर जाए, हाँ। उन्होंने करना माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ठीक है। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 बार सुबह शाम दम करना है। और हाँ। सूरह कलम की आखिरी दो आयतें दम करनी है, इससे बच्चों को नजर नहीं लगती और बच्चे हेल्दी रहते हैं। ठीक